जब भी बॉलीवुड की बात होती है तो एक नाम जो सबके दिलों में तूफान ला देता है वो है ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का। अपनी आंखों से अदाकारी कर लाखों दिलों को चुराने वाली इस एक्ट्रेस ने सिल्वर स्क्रीन पर तो जादू बिखेरा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी त्रासदी से कम नहीं थी। प्यार में धोखा, शादी में दरार और नशे की लत में डूबी मीना कुमारी की जिंदगी 38 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन आज दशकों बाद मीना कुमारी का नाम फिर से सुर्खियों में आया है। इस बार कहानी एक ऐसी प्रॉपर्टी विवाद की है जो 162 परिवारों को सड़क पर लाने की कगार पर है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक अधूरा सपना आज कोर्ट की चौखट पर जंग लड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। मीना कुमारी आपको कैसी लगती थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात 1952 की है जब मीना कुमारी ने मशहूर फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की थी। ये वो दौर था जब मीना कमाल की फिल्म अनारकली के लिए साइन हुई थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। अस्पताल के उन मुश्किल दिनों में कमाल अमरोही हर पल उनके साथ थे। मीना को उनका ये साथ भा गया और दिल से दिल का रिश्ता बन गया। कमाल अमरोही जो मीना से 15 साल बड़े थे, उन्होंने भी उनके प्यार को कबूल किया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इस जोड़े ने मुंबई के बांद्रा पाली हिल में एक आलीशान घर बनाने का एक खूबसूरत सपना देखा। इसके लिए उन्होंने 1959 में 11,000 स्क्वायर यार्ड यानी कि लगभग 2.5 एकड़ की जमीन खरीदी, जिसकी कीमत तब 5 लाख रुपए थी। ये जमीन उनके प्यार और सपनों का प्रतीक थी, लेकिन किसे पता था कि यही जमीन उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी। 1966 आते आते मीना कुमारी और कमाल अमरोही का रिश्ता टूट गया। तलाक के बाद कमाल अमरोही ने इस जमीन को कोजी होम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड को बिल्डिंग बनाने के लिए लीज पर दे दिया। समझौता हुआ कि सोसाइटी हर महीने 8,835 रुपए किराया देगी, लेकिन जल्द ही विवाद शुरू हो गया। 1970 में कमाल ने शिकायत की कि सोसाइटी पूरा किराया नहीं दे रही है। सोसाइटी का कहना था कि जमीन पूरी तरह कमाल के नाम पर नहीं है तो पूरा किराया क्यों दे। इस झगड़े ने 1990 में तब तूल पकड़ा जब कमाल अमरोही ने लीज एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। उनका कहना था कि ना तो किराया समय पर मिल रहा था और ना ही पूरा भुगतान हुआ। 1991 में उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया जिसमें मांग की गई कि वो जमीन उन्हें वापस दी जाए और सोसाइटी 66,060 रुपए का बकाया किराया चुकाए। लेकिन 1993 में कमाल अमरोही की मौत हो गई और ये जंग उनके बेटे ताजदार अमरोही ने आगे बढ़ाई। अब करीब 33 से 34 साल बाद 23 अप्रैल 2025 को बांद्रा की स्मॉल कॉज कोर्ट ने ताजदार अमरोही के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने लीज एग्रीमेंट की धारा 14A का हवाला देते हुए कहा कि अगर किराया समय पर ना दिया जाए तो मालिक को हक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द जमीन वापस मांगे। कोर्ट ने सोसाइटी को 6 महीने में जमीन खाली करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में इस सोसाइटी में 162 परिवार रहते हैं, जिनके लिए ये फैसला किसी बम से कम नहीं है। सोसाइटी का कहना है कि उन्होंने सारा बकाया किराया चुका दिया है और 20 सालों से एक एस्क्रो खाते में किराया और ब्याज जमा कर रहे हैं। वो पिछले 50 साल से इस सोसाइटी में रह रहे हैं, फिर अब अपना घर क्यों छोड़े। सोसाइटी ने कोर्ट में स्टे ऑर्डर की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अब उनका अगला कदम मुंबई हाई कोर्ट होगा और उसमें अपील करना होगा। कमाल अमरोही की पहली पत्नी के बेटे ताजदार अमरोही इस केस में जीत की ओर हैं, लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा ये है कि जिस जमीन के लिए ये जंग लड़ी जा रही थी वो मीना कुमारी के सपनों की जमीन थी। ये जमीन जो उनके और कमाल के प्यार की गवाह थी, आज एक कानूनी जंग का मैदान बन चुकी है। मीना कुमारी जिन्होंने अपनी जिंदगी में तन्हाई, दर्द और धोखे के सिवाय कुछ नहीं पाया, उनका ये सपना भी अधूरा ही रह गया। अब सवाल ये है कि इस केस का अगला मोड़ क्या होगा। क्या 162 परिवारों को सचमुच अपना घर छोड़ना पड़ेगा या फिर मुंबई हाई कोर्ट में सोसाइटी को राहत मिलेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।